संसार में सुख ज्यादा है या दुख? यदि ये सवाल आप हमसे पूछें तो हम यही कहेंगे, संसार में ना दुख है ना सुख है। संसार में ना दुख है ना सुख है। अच्छा, सुख और दुख कहां मिलता है, कहां से प्रकट होता है बताओ? सुख दुख बाहर का विषय नहीं है, चित्त की बात है, मन की बात है। आपके मन ने मान लिया, आपके मन ने स्वीकार कर लिया, आपके मन की हो गई तो सुख है, और आपके मन की नहीं हुई तो दुख है। संसार में मन लगा है यही दुख है, भगवान में मन लग गया यही सुख है। सिंपल परिभाषाएं। सुख दुख होते ही नहीं है। सुख दुख व्यर्थ में हम लोग दुखी हो जाते हैं। जैसे हमें किसी ने गाली दी, आपकी सास ने आपको गाली दी, आपके पति ने आपको गाली दे दी, तो आपको क्या लगा? महाराज हम बड़े दुखी हैं, सब हमें गालियां देते, हमें डांटते रहते, हम बड़े दुखी हैं। अब बताओ, किसी ने आपको गाली दी, किसी ने आपको कुछ कहा, तो क्या ये दुख है? एक्चुअली ये दुख है ही नहीं, आप इसे दुख मानते हैं। कैसे? अब इसे देखो कैसे समझना है, जरा समझिएगा और समझ की अपनी क्षमता बढ़ाइएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके पति और आपकी सास ने गाली दे दी आपको, माना की, तो आपको क्या लगता है? हम बड़े दुखी हैं, हमें सब डांटते, हम बड़े दुखी हैं महाराज, सबसे दुखी हैं, ऐसा आप बोलते हैं ना। ये दुख नहीं है। अच्छा ये बताओ, जब आप कभी कुत्ते के सामने जाते हैं तो कुत्ता आपको देखकर भौंकता है या आरती उतारता है? बोलो, कुत्ता क्यों भौंकता है? बोलो मैया, ओ मेरी मां, कुत्ता क्यों भौंकता है? आपको देखकर कुत्ता क्यों भौंकता है? क्योंकि उसका स्वभाव है भौंकना। क्योंकि उसका स्वभाव है भौंकना। क्या आप कुत्ते का स्वभाव बदल सकते हैं? जोर से नहीं, आपको उसके स्वभाव के साथ रहना पड़ता है। आपको ये बात मान लेनी पड़ती है कि ये कुत्ता है और ये जब जब देखेगा भौंकेगा, इसके सिवा ये कुछ नहीं कर सकता। आपको ही उससे बच के चलना पड़ेगा। अब आप कुत्ते के भौंकने से क्या बुरा मानते हैं? अरे महाराज जी, हमें कुत्ते ने देख के भौंक दिया, हमें बड़ा बुरा लगा। क्या बुरा मानते हैं? कुत्ते के भौंकने का बुरा मानते हैं? क्यों नहीं मानते? क्योंकि आपके मन ने कुत्ते के भौंकने को ग्रहण नहीं किया। समझिए, आपके मन ने कुत्ते के भौंकने को एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि सास भी कुत्ते की तरह भौंक रही है, पति भी कुत्ते की तरह भौंके जा रहा है। फर्क इतना है कि आपने कुत्ते के भौंकने को एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, जबकि पति का, पड़ोस का, जमाने का भौंकना आपने एक्सेप्ट कर लिया। अरे गाली देने वाला भौंकता ही है। जैसे कुत्ते के भौंकने को इग्नोर करते हो, उसी तरह संसार के भौंकने को इग्नोर करके तो देखो कितना आनंद है संसार में। आप जरा जरा सी बातों को यहाँ दिल से लगा लेते हैं, मस्तिष्क में बिठा लेते हैं, इससे आप दुखी हो जाते हैं, आपका मन परेशान हो जाता है। जैसे कुत्ते के भौंकने को आप लोग क्या करते हैं? इग्नोर, अनसुना, नजरअंदाज। हाँ या ना? बोलो हाँ। उसी तरह संसार के लोगों का भौंका हुआ, अच्छी बातें सबकी ग्रहण करो। मैं अच्छी बातें बताऊं तो ग्रहण कर लो, मैं व्यर्थ की बातें बताऊं मत ग्रहण करना। उसी तरह आपकी सास अच्छी बात बताए ग्रहण करो, पति बताए ग्रहण करो, बेटा बताए ग्रहण करो, अपने बताएं, पड़ोसी बताएं, पराए बताएं, अच्छी बताएं तो ग्रहण कर लो। और बुरी बात कोई भी कहे, आपके साथ बुरा व्यवहार कोई भी करे, उस बुरे व्यवहार को ग्रहण मत करो। अच्छा, किसी के व्यवहार को ग्रहण करना और ना ग्रहण करना ये हमारे हाथ में होता है कि नहीं?
हाँ या ना? हाँ, हमने आपको राम राम कहा, राम राम की हमने आपसे राम राम, आपने हमारी राम राम ली, ये आपके हाथ में है। आपको नहीं लेना तो आप हमारी तरफ देखकर भी अनदेखा कर सकते हैं, ये इग्नोर करना है। आपके हाथ में है कि आप हमारे व्यवहार को स्वीकार कर रहे हैं या आपके यहाँ, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, हाँ या ना? उसी तरह आपके साथ हो रहे हर व्यवहार को आप स्वीकार करने के लिए और स्वीकार ना करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। विडंबना ये है कि आप अच्छे व्यवहारों को इग्नोर कर देते हैं, अच्छी बातें ठुकरा देते हैं और बुरी बातें आप ग्रहण कर लेते हैं। वही बुरी बातें आपको परेशान करती हैं, सताती हैं। आप कहते हैं महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। कोई दुखी नहीं है, मन के द्वारा गलत बातें आप ग्रहण कर लेते हैं और उन्हीं को आप अपना दुख मान लेते हैं। क्यों ग्रहण करते हैं? हर जगह क्यों मन को लगाते हैं? इसलिए थोड़ा सा मन को कंट्रोल। बड़े बड़े संत जन क्या कहते हैं? मन को साधो। जो मन को साध लिया उसी का नाम है साधु, उसी का नाम है साधु। और मन को साध कर अपनी इच्छाओं का जिसने अंत कर दिया उसी का नाम है संत। मन को साध कर इच्छाओं का क्या कर दिया? अंत, तो हो गया संत। फिर उसने रिसर्च शुरू कर दी कि अब मन को केंद्रित कहां करें। तो जिसने ईश्वर के श्री चरणों में केंद्रित कर दिया अपने मन को, रिसर्च करने वाले हो गए ऋषि। और जिन्होंने बाहर की दुनिया को नकार कर भीतर बैठे परमात्मा के मनन में मस्त हो गए, उन्हीं का नाम हो गया मुनि। तो साधु, संत, ऋषि और मुनि, चारों अलग अलग हैं। चार सीढ़ियां। आप किस सीढ़ी पर खड़े हैं? आप देखिए,